वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। अगर मैं आज मार्केट की बात करूं और प्रीवियस में वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मैं आपको एक्सट्रीमली सॉरी फील करता हूं आपके लिए। बट अगर मैं प्रीवियस में वीडियो नहीं बना पाया तो आप ये देख सकते हैं कि आज जो मार्केट ने दिखाया आपको, वो एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस लेवल्स को ही मार्केट ने डिफाइन किया। देखिए, मार्केट ने आज लो बनाया 24,345 का, प्रीवियस डे के लो को मार्केट टच किया और एग्जैक्टली प्रीवियस डे के हाई को मार्केट ने टच किया। अब मैं यहाँ क्या कहूंगा, यहाँ मार्केट एक फाइनली एक ब्रेकआउट देने के मूड में है, बट एक ट्रिगर का वेट है मार्केट को, राइट। तो ये तो एनालाइज करेंगे, पर उससे पहले क्या हम एनालाइज करेंगे हमारा वीकली। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको लिए बता देता हूँ, जो येलो लाइन है ये मेरा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। मींस यहाँ पर मार्केट टेम्पररी, मतलब अगर ये टूटता है तो हम क्या कहते हैं, सेलर राइज पे चलेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हम क्या कहते हैं, बाय ऑन डिप पे रहिए। एज सिंपल एज दैट। दूसरा जो लॉजिक है मेरा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रेड लाइन देखेंगे तो ये मेरा मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। जहां पर भी आप देखेंगे, अगर ऊपर लाइन रहेगी तो ये मेरा मंथली रेजिस्टेंस है, नीचे है तो ये मंथली सपोर्ट है। अगर मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रही है, इस लाइन के नीचे ट्रेड करिए, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट उसको फील करेगी। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ही बता देता हूँ वीडियो में, तो ताकि आपको ऑप्शन चेंज करने की जरूरत ना पड़े। चलिए यानी हो, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें वीकली एनालिसिस करना है और हमें एक टेम्पररी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है मार्केट का। यहाँ पर मार्केट हमें लगता है इस वीक को क्रॉस करेगी तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक का हाई, जिसको हमेशा येलो से डिनोट करते हैं हम, और प्रीवियस वीक का लो, ये अब एक स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे, सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। ये रहेगा सपोर्ट और ये रहेगा रेजिस्टेंस। तो अब इस वीक में मार्केट को कहां देख रहा हूं मैं, मार्केट को एग्जैक्टली 24,735 के पास देख रहा हूं। अगर मार्केट कहीं डिप भी लेती है तो मार्केट मैक्स टू मैक्स मार्केट यहां तक आएगी और यहां से मार्केट वापस से रिबाउंड कर सकती है, राइट। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था मार्केट ऐसा ही करेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को अब एक ट्रिगर चाहिए। अब मार्केट में देखो, अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, ट्रम्प ने टैरिफ लगाना था वो लग चुका है मार्केट को, अर्निंग सीजन खत्म हो गया, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाना था वो लग चुका है। अब मार्केट को अगर यहां से उठना है तो सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर किसी भी न्यूज से आ सकता है। तो मार्केट अगर एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है ओवर द वर्ल्ड, तो क्या है हमारे लिए पॉजिटिव, मार्केट वैसा रिएक्ट करे। अब यहां पर अगर हम देखें तो कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 मतलब 1.5 महीने से मार्केट गिर ही रहा था, गिर रहा था ना। अब मार्केट ने क्या किया, यहां पर एक हमें दिखाया कि यार इस वीक में क्या पॉजिटिव रह सकता, मैं आपके लिए पॉजिटिव रह सकता। तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हमें मार्केट कहां दिख रहा है। अब देखो, पहला मैं ऑप्शन चेन भी आपको दिखाऊंगा, बट अब पहले यहां समझिए। देखिए, मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इसको 24,600 को क्रॉस करके मार्केट अपसाइड जाता है, अपसाइड कहीं पर भी टिकता है, तो मैं क्या कहूंगा, मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है और मार्केट अब क्या करेगा, अपसाइड ट्रेजेक्टरी के लिए रेडी है, राइट। उससे पहले एक चीज करते हैं, यहां पर बनाते हैं हम आज का हाई, आज का लो जो है वो हमने ऑलरेडी ग्रीन से बना रखा है। एक सेकंड में, ये ग्रीन लाइन रही और ये आज का लो और आज का हाई मार्क कर लिया। अब मुझे कल के लिए क्या दिखता है मार्केट में, देखिए कल के लिए मार्केट क्या दिखता है। पहले तो एक चीज समझे, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आया है, इसको सपोर्ट मार्केट बार बार मान रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कल मार्केट जो है मैक्स टू मैक्स 24,735, अगर मार्केट में रैली आती है तो 24,735 तक हम एक रैली देख सकते हैं। बट इन बिटवीन मुझे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ये लेवल है, दैट इज अराउंड 24,647। तो कल की मार्केट जो है मुझे थोड़ी टाइट बाउंड रेंज मार्केट दिख रही है। सॉरी, इसको मुझे ब्लैक से करना था। तो कल की मार्केट मुझे क्या दिख रही है, यहां पर एक टाइट, ये जो जोन है, इस जोन के बीच में अगर मार्केट रहती है और इसी जोन में क्लोजिंग देती है, तो हमारे लिए क्या रहेगा, यहां पर हम कहेंगे
अब मार्केट एक न्यू हाई यहां पर बनाकर फिर ये 24,731 तक मार्केट जाएगा। तो मेरे लिए पहला हर्डल क्या है कल का 24,647, और अगर मार्केट इसका भी ब्रेक आउट देती है देन 24,735 तक मार्केट जा सकती है। और अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो मैं कहूंगा सुपर बुलिश हो जाऊंगा। 24,800 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा मैं 25,000 के लिए रेडी हूं, राइट। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। अगर हम ऑप्शन चेन यहां पर देखें तो यार भाई पहले भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो मोटिवेशन रहती है आपकी। तो एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। ये। तो ऑप्शन चेन को करते हैं रिफ्रेश। ऑप्शन चेन क्या कह रही है। चौदह अगस्त की एक्सपायरी है, और इसी एक्सपायरी पर अगर हम देखें, अब आप यहां पर ये देखिए, यहां पर लोग अपनी पोजीशन छोड़कर जा रहे हैं। तो मींस यहां पर लोग छोड़ रहे हैं, इट मींस मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जाएगा। दूसरा यहां पर स्पोर्ट जो है 24,500 पे अल्टीमेट स्पोर्ट है, 1,25,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उसके बाद हम देख रहे हैं 24,400, 1,28,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो मीन्स जो मैंने आपको कहा मार्केट के लिए जो मेजर स्पोर्ट है वो स्पोर्ट क्या है 24,345, 24,400 का ये जोन एक मार्केट के लिए बाय जोन है, और एक जो मार्केट के लिए बाय जोन है वो 24,000 ये वाला जोन है 24,469, ये एक बाइंग जोन रहे, राइट। ऑप्शन चेन ये कह रही है। दूसरा ऑप्शन चेन क्या कह रही है सर, ऑप्शन चेन को अगर हम देखें और रेजिस्टेंस फिल करें, अगर कल यहां पर भी लोग एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस मार्केट का मेरे को जो लग रहा है यहां पर देखिए 25,000 का भी एक रेजिस्टेंस मार्केट फील कर सकता है। 24,800 जो मैंने अगर रेजिस्टेंस बोला, 90,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एक रेजिस्टेंस सबसे बड़ा, एंड दैट 24,700 जो मैंने आपको चार्ट पर दिखाया वहां पर भी अराउंड 91,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट क्या होता है यार, यहाँ पे इतने लोग खड़े ही चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए। एज पर ऑप्शन चेन अगर मैं बात करूं तो मुझे एक रैली बनती हुई दिख रही है मार्केट में। मैं क्या कह रहा हूं, रैली बनती हुई दिख रही है। अगर कल यहां पर इस साइड ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है तो ये समझिएगा मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जाने की कोशिश कर। तो पैसा है जो संभाल के रखिए, आपको बहुत तेजी से मार्केट एक न्यू हाई बनाता हुआ दिखेगा। ओके चलिए, ये तो यार सिंपल सा एनालिसिस हमारा निफ्टी का। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी क्या क्या है, और एक गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट को देख लेते हैं। तो 180 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है आज। तो 24,573 के पास है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड मार्केट में चल रहा है। तो एक ग्लोबल मार्केट देखते हैं, ग्लोबल मार्केट कैसा है। और ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट जो है मिक्स ऑफ ओपन हुआ है, और गिफ्ट निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद है कल मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो, और एक हल्का सा जो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कल मार्केट हल्का सा गैप फ्लैट ओपन हो, और मार्केट क्या कर सकता है, जरा सा मार्केट डाउन आ सकता है। हर किसी को प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा मार्केट में। और एक लेवल अगर हम यहाँ ड्रॉ करें अगर आपके लिए ये बार बार, तो ये एक लेवल नोट कर लीजिए, ये जोन बनता हुआ दिख रहा है 24,541, 24,500 के आसपास कहीं भी मिलती है आप बाय कर लीजिएगा। मार्केट विल मेक न्यू हाई, मार्क माय वर्ड्स। ये ना ये रैली आप मिस कर दो, अराउंड 250-300 पॉइंट की रैली मिस कर दो, उसको मत मिस कीजिए। बैंक निफ्टी, पीएसयूज ने आज अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को, और पीएसयूज ने एक अच्छा मार्केट को पुल बैक भी दी। अब यहाँ पे भी देखो मैं वीडियो नहीं बना पाया था, फिर बता रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने मंथली रेजिस्टेंस में मार्केट रेजिस्टेंस फील किया, और सपोर्ट कहाँ पे लिया 54,861, जो मैंने प्रीवियस वीक के लेवल दिए थे उन्हीं लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और न्यू हाई बनाया। इसको कहते हैं एनालिसिस, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर फिर भी हम क्या करेंगे, एक वीकली एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आज का लो मार्क कर लेता हूँ, और आज का हाई भी मार्क कर लेता हूँ, और फिर मैं वीकली आपके लिए एनालिसिस कर लेता हूँ।
ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लिया। प्रीवियस डे का हाई लो का जो सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम उसमें क्या देख रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ देखूं तो प्रीवियस वीक का हाई है मार्केट का ये, जिसको मैं येलो से डिनोट करूंगा, और प्रीवियस वीक का लो अगर मैं बात करूं तो ये है। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक सपोर्ट जो मार्केट को दिख रही है वो दिख रही है ये जोन 54,900 पे बैंक निफ्टी कहीं पर भी दिखती है तो बाय कर लीजिए। और रेजिस्टेंस मार्केट का, अगर ये मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है, ये एक सप्लाई जोन बनेगा मार्केट, मतलब यहाँ पर रहती है, ये एक न्यू बेस बनाएगा मार्केट, और फिर यहाँ से मार्केट एक न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर कल मार्केट आपको 55 और 753 के ऊपर दिखती है, यहाँ से ऊपर दिखती है, तो मार्केट विल मेक ए न्यू हाई, न्यू जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ यहीं पर ही, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं आप सबके लिए। तो अगर मार्केट कल इस जोन का ब्रेकआउट देता है और 55,750 के पास आता है जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट 55,882 एंड देन 56,000 एंड देन 56,271 तक, 270 तक आ सकता है। और मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक मिलकर क्या पता मार्केट को इतना पुश कर दिया कि जिनमें कि आपको इतनी बड़ी रैली देने को मिल जाए। तो पैसा संभाल के रखिए, जैसे रैली है वैसे लगाइए और पैसा कमाइए मार्केट से, राइट। चलिए डेली एनालिसिस पे चलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने मार्क किया प्रीवियस डे का हाई और लो क्यों? मैं क्या कहता हूं, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक करता तब तक मार्केट मोमेंटम नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन सेलर है वो इन दोनों के बीच में प्ले करता है। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करती है प्रीवियस डे का तो एक न्यू हाई की तरफ मार्केट जाएगा, तो मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर मार्केट सपोर्ट की तरफ आता है तो आपके लिए फेक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमेशा मार्केट को सपोर्ट पे खरीदिए, रेजिस्टेंस पर बेचिए, पुट चल कीजिए। कभी भी इन बिटवीन खरीदने की कोशिश मत करना कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा सर। हमेशा सपोर्ट पर बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पर सेल कीजिए, राइट। चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं, 26,411 ऑलमोस्ट, और यहां पर भी देखें तो गिरती हुई मार्केट को संभालता हुआ खिलाड़ी मिला है। और यहाँ पर अगर हम देखें फिर निफ्टी को एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक की सपोर्ट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं आपके लिए, जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी हमारी, ये फॉल कर थी मार्केट यहाँ से। अब यहाँ पर क्या देखने वाली बात है, अगर मार्केट, एक तो पहले मैं प्रीवियस आज के दिन का लो मार्क कर लूँ ब्लू से, और आज के दिन का हाई मार्क कर लूँ। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेंड करेंगे। अगर कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, इस जोन का ब्रेकआउट, तो मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे 26,550 का रेजिस्टेंस रहेगा, मेरा मंथली रेजिस्टेंस है। पर अब हमें यहाँ पे करना है वीकली रेजिस्टेंस कैलकुलेट। इस वीक का हमें मार्केट में क्या दिख रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, प्रीवियस वीक का लो मार्क करो जो ये आउटलाइन है, इसको करो येलो, और रेजिस्टेंस है ये, इसको भी करो येलो। अब मेरे लिए देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट इस लाइन से ऊपर है तो मैं क्या करूंगा, बाय ऑन डिप पे रहूंगा, जो भी गिरेगा खरीदूंगा। और एक बार मार्केट ने 26,550 को ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 26,668, इसके तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे, मार्केट को यहां पर न्यू हाई तो लीजिए, ओके, राइट। तो क्या है मार्केट, अब हम क्या देख रही है, अगर मार्केट इस जोन का आज के दिन का हाई ब्रेकआउट करती है तो मार्केट 26,550 पर रेजिस्टेंस फील करेगी, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट 26,668 एंड 26,753 तक जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बार मार्केट यहां पर आए, अपनी जो अभी कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा, और जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे और फिर टेस्ट करे, फिर बाय कीजिएगा ताकि एक न्यू हाई की तरफ आप जा सकें, राइट। सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ ज्यादा नहीं है लॉजिक। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगी, तो वो वॉलेटिलिटी का फायदा कैसे उठाना है
वो एक ट्रेडर अच्छे से जानता है। तो हमेशा सपोर्ट में बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है और कुछ नहीं लॉन्च करना। अब हम यहाँ पर मिड कैप पर देखते हैं। मिड कैप में एक्शन भरपूर है और मिड कैप में अगर एक्शन मिलेगा हमें देखने को तो क्या होगा, निफ्टी बहुत तेजी से उछाल मारेगा। क्या करेंगे, पहले आज के दिन का हाई मार्क करेंगे और आज के दिन का लो भी हम मार्क करेंगे और अब यहाँ करेंगे हम, सॉरी ये तो वीकली में लगा दी था ना, डेली का, तो वीकली पे चलते हैं। तो वीकली क्या, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो, ये लीजिए। अब मुझे मिड कैप में क्या एक्शन बनता हुआ दिख रहा है वो यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में बताता हूँ, जो मुझे समझ आ रही है। अगर कल मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है 12,677 के ऊपर मिड कैप रहता है, तो मिड कैप आपको सीधा, अगर यहां से एक्शन बनता है तो पहला टारगेट मिड कैप का रहेगा ये जोन। इसको मैं ब्लैक से रोटेट कर देता हूं। अगर कल मिड कैप पॉजिटिव ओपन होता है यहां से ऊपर, तो 12,771 तक मार्केट रहेगा। तो इसके बीच में ये जोन है, ये बड़ा क्रिटिकल जोन है। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे। ये 30 पॉइंट में आपको ट्रेड नहीं करना है। या तो मार्केट 12,800 का क्लियर कर ब्रेकआउट दे और अपर जाकर रिटेस्ट करें तो मैं बाय करूंगा, या मैं यहां पर पुट बाय करूंगा। स्टॉप लॉस कहां होगा मेरा, 12,667, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर मैं पुट बाय करता हूं। अगर मैं इसका ब्रेकआउट देती तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, 12,914, ये मेरा टारगेट रहेगा। राइट, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब कल के लिए एक स्टॉक जो मैं हमेशा देता हूं आपको, तो कल के लिए जो मेरा स्टॉक रहेगा, डीएलएफओ बना सकते हो। रिजल्ट अच्छे आए थे पर स्टॉक गिरा और स्टॉक यहां से वापस उठने की कोशिश कर रहा है। तो कल का मेरा जो बाइंग टारगेट रहेगा, इसको बाय करना आपको 777 के ऊपर और टारगेट रखना आपको 800 का। और अगर इसका भी ब्रेकआउट देगा तो 814 829। हाँ, एक स्टॉक एमटीएफ में दूंगा जिसको आप खरीद के रख सकते हो और 8 से 10 दिन के लिए आपको 5 से 7% अच्छा खासा जो है रिटर्न दे सकता है। व्हाट इज 920 चाहे क्लोजिंग दी है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। राइट, तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम नीचे सर्च होता हुआ दिखा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से आज वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा दिखा है, पुश भी है और बाय कीजिए। मेरा टारगेट रहेगा 970 के आसपास, 40 को बाय करके रख सकते। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।